नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। सलमान शाह साहब, हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हमने देखा है इस वक्त रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। सारे जितनी पार्टियां हैं सब जौहर विश्वविद्यालय पर धरना ज्ञापन सारे ले चल रहे हैं। अभी हमने देखा था कि आपकी पार्टी ने भी एक ज्ञापन और धरना दिया था। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, आपके मैं चैनल पर आया हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मैं सबसे पहली बात आपको बता दूँ, इस तरीके से इसकी बुनियाद रखने वाले, इसके धरने प्रदर्शन करने वाले सबसे पहले ज्ञापन अगर किसी ने दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले रामपुर ज़िले से, और वो शख्स जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हम ही लोग हैं। हम ही ने दिया था सबसे पहले रामपुर से जिला ज्ञापन। और इसके अलावा और दीगर पार्टियों का आप जहाँ जिक्र करते हैं उन लोगों ने बस एक ट्वीट कर दिया है या फिर कहीं पे लिख दिया है। इसके अलावा कहीं वो प्रदर्शन करते हुए नज़र नहीं आ रहा है, कहीं वो ज्ञापन देते हुए नज़र नहीं आ रहा है। वो सिर्फ एक खाना पूरी करते हैं, वो जो एक दिखती है कि जिसे कहते हैं सियासत कर रहे हैं। लेकिन हम सियासत हम दिली मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये तालीमी इदारा है, ये तलबाओं का ख्वाब है, तलबाओं का मुस्तकबिल है, और ये तालीम का मंदिर है। इस मंदिर से तालीम हासिल करके निकलने वाले लोग मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया भर में अपना नाम रोशन करेंगे, और इस रामपुर का नाम रोशन करेंगे, और पूरे ज़िले का नाम रोशन करेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। उन तलबाओं के ख्वाब को लेकर हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, और हर जगह हमने ज़िला रामपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमने, और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, और हम मुसलसल इस कार्रवाई का, इस तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम का हिस्सा बना रहेंगे। अच्छा, जैसे हमने आज देखा कि समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद विधायक सीजी पे प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पहुँचे, लेकिन अभी तक कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं, उन तक का अभी तक एक बयान नहीं आया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख की बात है, जहाँ एक तरफ इनकी पार्टी की बुनियाद रखने वाले और उसके साथ साथ सीजीपी का प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने वाले इनकी पार्टी के लोग और इनके सांसद और इनकी एलिया साहिबा, डिम्पल यादव साहिबा, आज एक सूरत हाल में एक नौजवान जो सीजीपी प्रोटेस्ट का हिस्सा था, जो बेहोशी की हालत में गिर गया, उसको इस तरीके से बिलबिलाकर, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पानी पिलाती है, उस तरीके से प्रॉपर उस बच्चे के लिए पानी मांग रही है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बरसात के मौसम में भीगते हुए बच्चे, कई तलबा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उन तलबाओं का हाल जानने की कोशिश कोई नहीं करता, उनके जज्बातों की कोई कदर करने वाला नहीं। दुख की बात तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये लोग जो है यकीनन आप अल्फाजी तौर पर ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए जौहर विश्वविद्यालय के लिए हो या फिर और दीगर मुद्दों के लिए हो, तो वक्त ज़बान नहीं खुलती है। और आप देख लीजिए, अभी तक कोई भी किसी भी तरीके से एक बात भी की गई हो जौहर विश्वविद्यालय को लेकर डिम्पल यादव साहिबा द्वारा या अखिलेश यादव जी द्वारा, महज एक ट्वीट के अलावा, उस ट्वीट में आजम खान साहब का भी जिक्र नहीं, ना विश्वविद्यालय का जौहर का नाम लेकर कोई जिक्र किया गया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 111 विधायक हैं, 37 सांसद हैं, और एमएलसी भी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कुंडरकी के एक विधायक हैं फ़हीम अहमद करके, उन्होंने सिर्फ जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। वो भी हमारे बाद में उन्होंने ज्ञापन दिया था। और रही बात 111 विधायक, 37 सांसद, ये बात जाकर आप अफजल हसन साहब को बताएं, जो इस टाइम उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में 37 सांसद हैं और 111 विधायक हैं। तो आज उनके 111 विधायक, 37 सांसद कहाँ हैं? इनके कहाँ नज़ारात हो गए? कौन सी उनके पैरों पर मेहंदी लग चुकी है कि यूनिवर्सिटी का हाल जहाँ भी नहीं झाँक सकते? बहुत दुख की बात है। और वही उसी यूनिवर्सिटी का है जिसकी संग बुनियाद इनके वालिद मोहतरम के हाथ रखी गई थी, आज उसी यूनिवर्सिटी को जाकर नहीं झाँका जा सकता। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात। अच्छा, सीजी पे प्रोटेस्ट को लेकर एक सवाल है आपसे। सीजी पे प्रोटेस्ट में लोग जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगे थे, लेकिन वहाँ पर एक नई आवाज़ उठने लगी कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। स्टूडेंट की मांग थी, अच्छी मांग थी, लेकिन इस बात को हुकूमत को, हिंदुस्तान हुकूमत को सुनना चाहिए थी और उनकी बात पर अमल करना चाहिए थी। आज वही तलबा, वही स्टूडेंट वहाँ पर, वो भी हमें उनकी भी परवाह है कि सीजीपी वाले जो भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, बहुत बड़ी अपने काफ़ी अर्से बाद मेहनत करते हैं, काफ़ी अर्से मेहनत करने के बाद में उनका एग्ज़ाम लीक कर दिया था एक ही दिन में।
बहुत दुख की बात है। और एक बार नहीं, एग्ज़ाम मुसलसल कई बार लीक हुए। इसके हमारे मरकज़ी सदर साहब ने भी इसके लिए कहा था कि कभी नीट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, कभी टीचर का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, कभी दीगर एग्ज़ाम लीक हो जाता है, कभी टीटी का एग्ज़ाम लीक हो जाता है। हर एक चीज़ को मुसलसल लीक होते जाते हैं, लेकिन और हिंदुस्तान हुकूमत कुछ नहीं करती है। आपके जो ज़िले के प्रदेश के अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, उन्होंने एक बयान जारी करा था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को बीजेपी से डराती है, बीजेपी समाजवादी को डराती है, और आप जो है मुसलमानों को मुसलमानों से डराते हैं। नहीं, हम मुसलमानों से कहते हैं कि अपना हक पहचानो, अपना हकूक़ पहचानो। आप जिस तरीके से बात करते हो, ये समाजवादी वाले, बीएसपी वाले, हमें आज़ाद मुसलमान चाहिए, गुलाम मुसलमान नहीं चाहिए। आज 111 विधायक होते साथ, 37 सांसद होते साथ एक अल्फाज नहीं बोलते यूनिवर्सिटी के लिए। यही तो बात हम समझाते हैं कि मुसलमान सांसद, मुसलमान विधायक नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो मुसलमानों की बात करने वाले हों, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले हों। आज यूनिवर्सिटी के लिए लोग तड़प रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज उनकी आवाज़ उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर कोई ज्ञापन देने वाला है तो वो हम लोग हैं, MIM है। क्यों बताएं आप? तो यही बात हम लोगों को बताने के लिए आए। ये लोग आपके वोटों से अपनी यकीनन हुकूमत, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन, 18 तारीख को वो सहारनपुर आए थे। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों मेरे साथ आ जाओ। मगर एक बात और है, आपके मंच से जो है राजनीतिक मंच से जो नारे लगते हैं वो राजनीतिक नहीं होते। वहाँ से अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, ये नारे लगाना क्या सही है? आपको संविधान इजाज़त देता है हर एक चीज़ की, तो आप हर एक काम करें। जहाँ समाजवादी के मंच से परशुराम के नारे लगते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ दिल्ली में तकरीरों में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है अरविंद केजरीवाल द्वारा, तो हमें इन चीज़ों से कोई भी संविधान आपको इजाज़त देता है। आप अपने धार्मिक तौर पर, इज्तिमाई तौर पर कर सकते हैं। भाजपा की रैलियों से कैसे कैसे नारे लगते हैं, उन पर आपत्ति होना चाहिए। अच्छा, CGP प्रोटेस्ट में जो वहाँ के फाउंडर हैं CGP के, वो हमने सुना है, सूत्रों के वाला खबर है कि वो जो है आम आदमी पार्टी में पद पे रह चुके हैं। सूत्रों से नहीं, वो हकीकत में आम आदमी पार्टी से रह चुके हैं। और बाकी जो इस टाइम काम कर रहे हैं सबों को नजर आ रहा है, अच्छा है। बाकी देखते हैं आप। अच्छा, एक टीचर हैं और वो आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, अवध ओझा। उन्होंने कहा है 22 करोड़ मुसलमान जो हैं मोदी जी को हराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी नहीं आ रहे हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे आप? अवध ओझा जी इतिहास के जानकार हैं, IAS IPS की तैयारी कराते हैं, बहुत काबिल तरीन आला दर्जे के टीचर हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन वो इतिहास के जानकार, हम तो बहुत अदना से आदमी, हमें तो इतिहास की जानकारी भी नहीं है। उनको ये बात याद रखना चाहिए कि हमने साक्षी महाराज को हमने वोट दिया है जिस टाइम वो समाजवादी में थे। हमने संजीत सोम को हमने वोट दिया है। हम हेमंत बिश्वा शर्मा जो भाजपा का मुख्यमंत्री बने बैठे, हमने उनको भी वोट दिया है। हमने शिवेंदु अधिकारी को भी वोट दिया है। 2016 में शिवेंदु अधिकारी 82,000 वोटों से जीते थे, और 2026 में मुख्यमंत्री जिस वक्त बने हैं महज 9,000 वोटों से जीतते हैं। और रही बात, मुसलमान ने कभी मोदी जी को हराने के लिए वोट नहीं दिया। जो भाजपा का, जो समाजवादी कांग्रेस ने जो भाजपा का डर बिठा रखा है मुसलमानों के दिल में, सिर्फ भाजपा का खौफ है। सिर्फ भाजपा के डर से मुसलमान, भाजपा का खौफ जो बिठा रखा है, हमेशा मुसलमान भाजपा के खिलाफ जाकर वोट देता है। कभी मुसलमान कभी हिंदू भाई के खिलाफ नहीं जाते हैं। हिंदू भाइयों को दिल खोल के वोट दिए हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा से उठा ले, किसी भी रियासत से उठा ले, किसी भी जिले से उठा ले, हर एक जगह पे मुसलमानों ने दिल खोल के उन्होंने हिंदू भाइयों को वोट दिए। लेकिन बस महज फर्क इतना होता है कि बस वो भाजपा से प्रत्याशी नहीं, ये TMC से थे, कांग्रेस से थे, समाजवादी से थे, इन लोगों को बहुतों को वोट दिए गए। अच्छा, 2027 का चुनाव है, लास्ट आखिरी सवाल है, 2027 का चुनाव है। रामपुर में इस वक्त समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने के लिए तमाम मुद्दे बना रही है। अगर 2027 में आपका गठबंधन नहीं होता है तो रामपुर में क्या ओवैसी जी प्रत्याशी बनाएंगे? आप यहाँ की रामपुर की एक तहसील है चमरवा, हमने सूत्रों के हवाले खबर है कि आप वहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। यकीनन इस बार हुकूमत का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमारे इत्तेहाद के बगैर किसी की हुकूमत परवान भी नहीं चढ़ेगी। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो पार्टी का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। पार्टी हमसे कहेगी तो इंशाअल्लाह हम भी तैयार हैं। और बाकी पार्टी का फैसला और हमारे सूबाई सदर साहब का फैसला आखिरी फैसला है। ये हमारे साथ सलमान शाह साहब थे, जो युवा जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।